और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे बारिश बाढ़ के बीच सैलाब हाहाकारी है। देश भर से लगातार हाहाकारी सैलाब की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, शहर से लेकर गांव तक पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर आपके सामने, 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आए दिन बाढ़ की चपेट में आए लोग बेघर हो गए हैं और आए दिन मूसलाधार बारिश और बाढ़ में हादसे की तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन जनता के पास इस हाहाकारी सैलाब का सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कुछ राज्यों की तस्वीरें आपके सामने, जहां आसमान से बरसती आफत का असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नदी उफान पर है और लगातार बेहद तेज बहाव के साथ बह रही है, जिससे हादसों का खतरा भी बना हुआ है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की तस्वीर भी आपके सामने। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। ओडिशा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बारिश के बाद जगह जगह जलभराव और बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, जिससे कई रास्तों पर आवाजाही भी बंद कर दी गई है। तस्वीर राजस्थान के जालौर से भी आपके सामने, और तस्वीर कमोबेश वही है जहां बारिश ने गांव से लेकर शहर तक को डुबो कर रख दिया है। पानी से लबालब भरी सड़कों पर निकलना दुर्भर हो गया है। लेकिन सबसे पहले बात गुजरात के राजकोट की करेंगे, जहां भीषण बारिश के बीच बाढ़ की मार डराने वाली जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है। राजकोट में जगह जगह पानी भरा हुआ है। गोंडल अंडरपास में तो इतना ज्यादा पानी भर गया कि वहां जाकर एक बस बुरी तरीके से फंस गई और बस में कई लोग सवार थे और बस में पानी भरने की वजह से उसमें जो लोग सवार थे उनकी जान आफत में आ गई, जिसके बाद बस में सवार लोगों को निकालने की कवायद भी शुरू हुई। बड़ी मशक्कत के बाद पानी में फंसी बस को लोगों ने बाहर निकाला, लेकिन किस तरीके से लोग समस्या के बीच घिर गए, कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये राजकोट की तस्वीर आपके सामने। बस में फंसे लोगों को सुरक्षित हालांकि बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उससे पहले कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। भीषण बारिश के बीच बाढ़ की मार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजकोट में जगह जगह पानी भरा हुआ है और ये तस्वीर आपके सामने कैसे अंडरपास में एक बस फंस गई थी। गोंडल अंडरपास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस में कई लोग सवार थे और बस में पानी भरने की वजह से जो लोग सवार थे उनकी जान उस वक्त आफत में आ गई जब बस बंद पड़ गई और इसके बाद बस में सवार लोगों को निकालने की कवायद शुरू हुई। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद पानी में फंसी बस से इन लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन कमर से भी ऊपर तक पानी था और ऐसे में यहां से भी निकलकर जाना बेहद मुश्किल था, लेकिन सुरक्षित लोगों को बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अंडरपास में कई फीट पानी भरा हुआ था और इस सब के बीच बड़ी संख्या में लोग इस बस के भीतर सवार थे, लेकिन जैसे ही अंडरपास तक पहुंची ये बस भीषण बारिश और बारिश के बीच जो बाढ़ राजकोट में देखने को मिल रही है उस बाढ़ में फंस गई थी ये बस, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सवार थे, अंदर फंस कर रह गए थे। लेकिन फिर किसी तरीके से इन सभी लोगों को बाहर निकाला गया और ये देखिए पानी में कमर से भी ऊपर भरे पानी के बीच डूबकर ये लोग आगे बढ़ते दिखाई दिए। लोगों में होड़ मची थी कि कौन पहले बाहर आएगा, क्योंकि सबको अपनी जान बचानी थी, हादसा हो सकता था। कई फीट पानी के बीच जब ये बस फंस गई थी तो फिर किस तरीके से कर हर शख्स को बाहर निकाला गया इस बस से और फिर ये लोग अपना सामान ऊपर उठाकर इस कमर से भी ऊपर भरे पानी के बीच गुजरते देखे गए। ये देखिए बस में सवार लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक शख्स को बाहर निकाला गया ताकि कोई भी हादसे का शिकार ना हो जाए। कई फीट तक पानी था और ऐसे में हादसा होने की जो संभावना है वो लगातार बनी रहती है। बावजूद इसके इन सभी लोगों को जो इस बस के भीतर फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई और एक एक कर सभी को बाहर निकाला गया। और फिर देखिए किस तरीके से गर्दन तक पानी आ रहा है। तमाम लोग कई फीट भरे इस पानी के बीच से यहां से गुजरे। गुजरात में सिर्फ राजकोट की ये तस्वीर नहीं है, बल्कि कई इलाके ऐसे हैं, कई जगह ऐसे हैं जहां पर बारिश और बाढ़ कहर बरपा रहे हैं। और आइए अब गुजरात की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आपके सामने सूरत की आप देख रहे हैं। सड़कों पर किस कदर सैलाब दिखाई दे रहा है। सूरत में इस तरह के हालात एक हाईवे पर भारी बारिश के बाद लबालब पानी भरने की वजह से हुए। यातायात पर काफी असर पड़ा और इस दौरान कई गाड़ियां पानी में डूबकर बंद भी पड़ गईं। कुछ लोग गाड़ियों को धक्का लगाते हुए दिखाई दिए। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोग एक गाड़ी को धक्का लगाते हुए देखे गए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बताए हैं और ये कहा है कि 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। लेकिन उससे पहले की तस्वीर आप देखिए, उससे पहले की तस्वीर आपको बताएगी कि कैसे लोग अभी भी मुश्किलों से घिरे हुए हैं। जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो हालात बने हैं वो हाईवे पर
जो स्थिति है उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हाईवे पूरी तरीके से पानी से लबालब नजर आ रहा है। कई गाड़ियां इसमें फंस गई और उन्हीं में से एक गाड़ी जो फंस गई थी, बंद पड़ गई थी, उस गाड़ी को धक्का लगाते हुए लोग दिखाई दिए। ये देखिए, दो तस्वीरें अब आपके सामने, दोनों तस्वीरें गुजरात की हैं। दरअसल गुजरात में नदी के उफान पर होने की वजह से कई इलाके हैं जो बाढ़ की चपेट में, और इस सबके बीच राजकोट की तस्वीर देखिए, जहां एक बस बंद पड़ गई थी और इस बस से लोगों को रेस्क्यू किया गया। बेहद जोखिम भरा था क्योंकि गर्दन तक पानी था और ऐसे में यहां से गुजरना बेहद मुश्किल था। बावजूद इसके सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यातायात पर किस तरीके से असर पड़ा है। हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं, हाईवे पर भी कई फीट पानी जमा दिखाई दिया। हालात ये कि कई वाहन बंद पड़ गए और इस सब के बीच मौसम विभाग की चेतावनी, 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। और अब उत्तराखंड के कुछ इलाकों की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ की तस्वीर आपके सामने। सबसे पहले पिथौरागढ़ के हालात देखिए। नदी उफान पर है, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और ऐसे में आम जिंदगी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है। नदी का जो पानी रिहायशी इलाकों में जा घुसा है और नदी के आसपास बसे घरों के लिए मुसीबत बना हुआ है। यहाँ कई जगह ऐसी हैं, जमीन और पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ते बंद हैं। तो ये तस्वीर पिथौरागढ़ की आप देख रहे हैं। उफनती नदी के किनारों पर फंसे लोगों को रोपवे के जरिए सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कवायद भी सबके बीच शुरू की गई, लेकिन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ की तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से यहाँ भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर से जारी किया गया है, लेकिन उससे पहले जो लगातार बारिश होती रही है। नदी उफान पर है, पिथौरागढ़ में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और ऐसे में खतरा और बढ़ जाता है आम जिंदगी पर, जो इस वक्त अस्त व्यस्त है। और ऐसे में नदी का जो पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है, नदी के आसपास जो घर बसे हुए हैं वहां लोगों के लिए मुश्किल बढ़ गई है, लेकिन रोपवे के जरिए सुरक्षित स्थानों तक लोगों को पहुंचाते हुए ये तस्वीर भी सामने आई। एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए। उफनती नदी चेतावनी दे रही है, आसपास जो इलाके हैं उनके लिए बड़ी चेतावनी, क्योंकि नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर है और ऐसे में जरा सा और स्तर अगर जल का बढ़ता है, पानी का बढ़ता है, तो सोचिए इलाकों के हालात क्या होंगे। फिलहाल इलाकों तक पानी घुसना शुरू हो चुका है। इस सबके बीच कई जगह किनारों पर जो लोग थे वो बीच में ही फंस कर रह गए। हालांकि उन लोगों को बचाने की कवायद भी शुरू हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि अलर्ट भी जारी किया गया है कि आगे भी इस तरह के हालात बन सकते हैं। कई जगह जमीन और पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ते भी बंद पड़ गए हैं और ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह जाना बेहद मुश्किल भरा है। तो दो तरह की मुसीबत, एक तरफ नदी उफान पर है, लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पिथौरागढ़ में आसपास के जो इलाके हैं वहां पानी जाना भी शुरू हो चुका है और अगर पानी और बढ़ता है तो हालात और भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं। इस सबके बीच पिथौरागढ़ में कई जगह जमीन खिसकने की भी खबर सामने आई। पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ते बंद पड़ गए। और अब ये तस्वीर आपके सामने, रामनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ पिथौरागढ़ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के रामनगर में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। यहां नदी का पानी सड़क पर आने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही ठप पड़ गई है। रामनगर से सामने आई इन तस्वीरों से नदी का पानी सड़क पर तेजी से बहता साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें दूर एक ट्रक फंसा नजर आ रहा है। ट्रक को फंसा देख वहां बाकी जो गाड़ियां वो भी रुक गई और इसी तरह लोगों का रास्ते से निकलना भी मुश्किल हो गया। ये रामनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रामनगर जहां इस तरीके के हालात हैं, नदी का जो पानी अब सड़कों पर आने लगा है और इसकी वजह से जो गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं वो भी ठप पड़ गई हैं। रामनगर से ये देखिए, ये जो तस्वीर सामने आई है, किस तरीके से अब जो पानी है नदी का वो सड़कों पर बहने लगा है और जो वाहन यहां से गुजर रहे थे वो भी बंद पड़ गए हैं। आवाजाही ठप हो गई क्योंकि इस सबके बीच एक ट्रक के फंसने की तस्वीर भी सामने आई और जब ये ट्रक फंसा तो देखिए जो बाकी वाहन थे वो भी आगे बढ़ने से कतराने लगे और वहीं पर रुक कर रह गए और इसी तरह लोगों का रास्ते से निकलना अब मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दो तस्वीर आपके सामने, पिथौरागढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे और दूसरी तस्वीर आपके सामने रामनगर की। पिथौरागढ़ में नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आसपास जो किनारे पे बसे इलाके हैं उन तक पानी पहुंचना भी शुरू हो चुका है और जो लोग हैं वो बुरी तरीके से कुछ जगहों पर फंस कर रह गए क्योंकि पहाड़ खिसकने की भी तस्वीर सामने आई और इस सबके बीच उन लोगों को सुरक्षित निकाला गया रोपवे के जरिए, लेकिन लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और अगर जलस्तर और थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ऐसे में आसपास जो इलाके बसे हैं उनमें हालात और भी भयानक हो सकते हैं, मुसीबत और भी बढ़ सकती है आसपास रहने वाले लोगों के लिए।
तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, रामनगर में भी कमोबेश इसी तरीके की स्थिति दिखाई दी, जहां उफान पर नदी के होने की वजह से अब जो पानी है वो सड़कों पर भी आ गया है और ऐसे में आवाजाही ठप पड़ गई है, यातायात पर बुरा असर पड़ा है। एक ट्रक देखिए किस तरीके से फंस गया था और इस ट्रक के फंसने की वजह से जो और वाहन गुजर रहे थे वो भी रास्ते में ही रुक कर रह गए, क्योंकि अगर आगे जाते तो उनके लिए भी खतरा हो सकता था। और आइए अब तस्वीर आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल से सामने आई जलपाईगुड़ी की तस्वीर। नदी में भूटान से जो पानी है उसके आने की वजह से नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है और ऐसे में नदी में नहाने आई एक महिला तेज बहाव के बीच फंस गई थी। ये देखिए, ये महिला जो कि नहाने के लिए आई थी और तेज बहाव के बीच फंस कर रह गई थी। एक तरफ नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था, दूसरी तरफ झमाझम बारिश और इसके बाद साहस दिखाते हुए दो लोग वहां पर पहुंचे, नदी में छलांग लगाई और रस्सी के सहारे महिला को आखिरकार बचा लिया गया। लेकिन कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी उसकी तस्वीर आपके सामने। जलपाईगुड़ी में बारिश और भूटान से पानी आने की वजह से जो नदी है जलपाईगुड़ी में उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस सब के बीच एक महिला फंस गई थी। हालांकि दो लोगों की तरफ से साहस दिखाया गया, दो लोग पहुंचे उस महिला को बचाने के लिए और उसके बाद जब किनारे तक ले आए तो कुछ और लोगों ने उस महिला को किनारे पर खींच लिया। लेकिन उससे पहले की तस्वीर देखिए, महिला जब पानी के बीचों बीच खड़ी थी और ये महिला नहाने के लिए पहुंची थी, लेकिन अचानक से जलस्तर बढ़ गया। भूटान से छोड़े गए पानी की वजह से इस नदी में जलस्तर बढ़ गया था और ये महिला यूं ही फंसकर रह गई, क्योंकि अगर कोशिश करती तो शायद बह सकती थी। लिहाजा जहां थी ये महिला वहीं पर खड़ी होकर रह गई। कुछ लोग थे, दो लोगों की तरफ से जब ये देखा गया, दो लोगों ने देखा कि महिला फंसी हुई है, साहस दिखाया और पहुंचे इस महिला को बचाने के लिए। उसकी तस्वीर भी आपके सामने। इस महिला को किसी तरीके से किनारे तक लाने की कोशिश शुरू हुई है। देखिए, पहले तो ये जब दो लोग आगे बढ़ रहे थे तो उनके लिए भी इस तेज बहाव के बीच उस महिला तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन किसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये दो युवक उस महिला के करीब तक पहुंचने की कोशिश करते दिखाई दिए और जब पहुंचे तो महिला को पकड़ा और उस महिला को किसी तरीके से इस तेज बहाव के बीच किनारे तक लाने की कोशिश की गई। रेस्क्यू करने के लिए बीच नदी में फंसी इस महिला को बचाने की तस्वीरें आपके सामने। दो युवक पहुंचे, महिला को किसी तरीके से खींच कर लाए इस तेज बहाव के बीच और फिर किनारे पर कुछ और लोग भी खड़े थे मदद के लिए और जैसे ही महिला किनारे तक पहुंची दो लोगों के साथ, फिर इस महिला को बाकी लोगों ने खींचकर किनारे पर कर लिया और इस तरीके से इस महिला का रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन एक बार फिर से देखिए तस्वीरें, क्योंकि कितना जोखिम भरा होता है ऐसे में जब बहुत तेज बारिश हो रही है और अंदेशा ये बना हुआ है कि जलस्तर बढ़ सकता है। भूटान से जो पानी छोड़ा गया है जाहिर है इन नदियों तक पहुंचता है और ऐसे में जलस्तर बढ़ने की वजह से ये महिला बीच नदी में फंस कर रह गई थी। और अब ये तस्वीर आपके सामने उड़ीसा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उड़ीसा के मलकानगिरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और इसकी वजह से रास्तों पर जगह जगह पानी भर गया है। पानी में डूबी सड़कों पर चलना बेहद मुश्किल और इसकी वजह से कई रास्तों को बंद कर दिया गया। उड़ीसा के मलकानगिरी की तस्वीर आपके सामने। मलकानगिरी में जगह जगह पानी भरा हुआ है। बारिश का सिलसिला यहां भी बना हुआ है। भारी बारिश के बीच बाढ़ जैसे हालात हैं। कई रास्ते ऐसे हैं जहां पर जगह जगह पानी भरा हुआ है और पानी में जो सड़कें डूब चुकी हैं वहां पर चलना मुश्किल है और इसकी वजह से कई रास्तों को बंद कर दिया गया, क्योंकि अगर रास्ते खुले होंगे लोग आगे बढ़ेंगे, जान जोखिम में डालेंगे और फिर हादसे को दावत देंगे। लेकिन उससे पहले इन रास्तों को बंद कर दिया गया एहतियात के तौर पर। लेकिन एक बार फिर से देखिए तस्वीरें, इन सड़कों पर से गुजरना कितना मुश्किल है। जो वाहन है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आधे डूबे दिखाई दे रहे वाहन, इतना ज्यादा पानी है सड़क पर उड़ीसा के मलकानगिरी में और कई सड़कें ऐसी हैं जो इस वक्त पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं। और आइए अब आपको दिल्ली एनसीआर की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि सुबह से हो रही लगातार बारिश ने यहां पर लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया और भारी बारिश के बीच दिल्ली एक बार फिर से बेबस दिखाई दी। कई जगहों पर बारिश का पानी भरने की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और रफ्तार पर भी लग गया ब्रेक।